स्कूल ऑफ कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, HTML की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट में किसी टेबल को किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नोटपैड में HTML डॉक्यूमेंट के लिए एक फाइल ओपन की हुई है। मैंने बताया था कि हम जब भी कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसे HTML टैग से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम इसका हेड टाइटल डाल देते हैं। हेड हमने दे दिया टेबल और हमने टाइटल को टैग से बंद कर दिया। ये हमारा एंड टैग है, ओपन टैग या क्लोज टैग। हेड टैग को भी हम बंद करते हैं। हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया जिसमें हम टेबल बनाएंगे। बीजी कलर आप येलो रखते हैं तो येलो रख लीजिए। टेक्स्ट कलर हम ग्रीन कर देते हैं। टेबल को स्टार्ट करने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं, तो यहां हमने टेबल टैग स्टार्ट किया। टेबल टैग के साथ में दूसरे जो टैग यूज होते हैं, एक th यूज होता है टेबल हेडिंग के लिए। th, इसमें हम टेबल का हेडिंग देंगे। एम्प्लॉय रिपोर्ट 2020, ये हमने इस तरह से इसका टेबल का हेडिंग दे दिया। क्लोज कर दिया इसे। अब रो वाइज हमें चलना है, तो फर्स्ट रो के लिए आपको टैग यूज करना है tr, टेबल रो। और फर्स्ट रो में जो हमारा टेबल हेडिंग है th, वो ले लिया हमने सीरियल नंबर, इसे बंद कर दिया। आप चाहें तो उसको टीडी भी कह सकते हैं, टेबल डाटा। आप टीडी टैग का यूज भी कर सकते हैं टेबल हेडिंग की बजाय, तो मैं टीडी से भी बता देता हूं एक को। इसको हमने टीडी टैग का उपयोग किया इसके लिए। फर्स्ट रो में टीडी आ गया, टेबल डाटा सीरियल नंबर। दूसरा हमने ले लिया फिर नेम ऑफ एम्प्लॉय, इसे भी हम टीडी से बंद करेंगे। तो टीएच यानी टेबल हेडिंग, टीआर मतलब टेबल रो और टीडी मतलब टेबल डाटा। या डेजिग्नेशन ले लेते हैं। डेजिग्नेशन किस पद पे वो काम कर रहा है। तो हमने ये 4 कॉलम ले लिए हैं।
सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी और डेजिग्नेशन, और इस रो को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब हम सेकंड रो पे आते हैं, तो फिर TR से ही चालू करना पड़ेगा आपको सेकंड रो, और फिर इसका डाटा लिखना पड़ेगा TD। तो इसके डाटा में हमें लिखना है सपोज सीरियल नंबर 1, ये हमने लिख दिया TD। अगेन सेकंड आपने लिखा है इसे अमित जैन, अमित जैन लिख दिया TD। फिर हमने लिखा TD इसकी सैलरी, और फिर हमने इसका डेजिग्नेशन लिख दिया, डेजिग्नेशन में हमने लिख दिया मैनेजर। स्पेलिंग आप देख लेना करेक्ट। उसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब अगली रो पे आ जाते हैं। फिर इसका सीरियल नंबर 2 डॉट, इसे बंद कर दिया हमने ED। फिर अगला डाटा है पवन कुशवाहा, इसे भी हमने क्लोज कर दिया। सैलरी दे दी इसकी 10,000। और डेजिग्नेशन क्लर्क। इस तरह से हमने ये अगली रो भी क्लोज कर दी। जब भी हमें टेबल को बंद करना है तो हमें टेबल टैग से ही बंद करना पड़ेगा, उसे स्लैश टेबल। उसके बाद हम बॉडी टैग से बॉडी को बंद कर देते हैं, बॉडी। और यहां पर हम सबसे लास्ट HTML, ये हमने क्लोज कर दिया। इसे हम सेव कर देते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव एज में। यहाँ पर हम चाहते हैं www जो हमने कल फोल्डर बनाया था पिछली क्लास में, उसी में सेव कर देते हैं। और इसका नाम हमने पेज का नाम रखा है टेबल। मैंने बताया था डॉट लगा के HTML लिखना जरूरी होता है, और इसे सेव कर दिया। तो इस तरह से हमने एक www उसमें है ना फोल्डर में, फोल्डर वो है ई ड्राइव पे हमारे, और ये हमने देखा, देखिए ये आपका आ गया टेबल। ये आपको क्रोम का सिंबल बता रहा है कि ये एक वेब पेज आपने डिजाइन किया है। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद में जाएंगे और गूगल क्रोम कर देंगे, तो ये पेज आपका गूगल क्रोम पे ओपन होगा। ठीक है, ये आपका पेज आप देखिए ओपन हो गया। ये एक टेबल आ गया है, देखिए आप किस तरह का दिख रहा है। ये आपको ऊपर एम्प्लॉय रिपोर्ट आ रहा है, फिर सीरियल नंबर के नीचे 1-2 नेम ऑफ एम्प्लॉय, फिर सैलरी, डेजिग्नेशन। ठीक है, पर इस टेबल में ग्रिड्स आपको नजर नहीं आ रही है, बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, तो वो कैसे करेंगे, बॉर्डर कैसे डालेंगे वो भी देखते हैं। वापस आपको नोटपैड पे जाना पड़ेगा, तो हम चलते हैं और इस टेबल वाली जो फाइल है उसे ओपन विद में जाके ओपन विद नोटपैड कर देते हैं। नोटपैड में से ओपन करने पर आपका ये कोडिंग दिखने लगेगी आपको। आप यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर बराबर 1 कर दीजिए, बॉर्डर बराबर 1, सेव कर दीजिए इसको। ये एक एट्रीब्यूट है टेबल का।
और टेबल हेडिंग आप सेंटर में भी ला सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट करके देखिए। इसे भी सेव कर देते हैं। और फिर से क्रोम पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे। आप देखिए ये आपका टेबल पे बॉर्डर आ गया है। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। टेबल में जो कॉलम हमने बनाए हैं और जो डाटा लिखा है उसे यदि हमें सेंटर अलाइनमेंट में लाना है या लेफ्ट अलाइनमेंट में लाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, आप देखिए मैंने जब टेबल बनाया है तो यहाँ पे टेबल टैग के साथ मैंने बॉर्डर बराबर 1 किया था, जिससे बॉर्डर आ गया था इसके अंदर चारों तरफ। प्लस मैंने अलाइन बराबर सेंटर किया हुआ है, तो इससे टेबल आपके पेज के बीच में आ जाएगी, सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी। उसके बाद में इसी तरह से मैंने यहाँ पर देखिए टीडी जब डाटा लिखा है तो डाटा में अंदर भी अलाइन सेंटर कर दिया है। इससे होगा कि जो सीरियल नंबर आएंगे वो बिल्कुल सेंटर में आएंगे। ये इसका मैं रिजल्ट भी आपको दिखा रहा हूँ। ये हम चलते हैं वेब पेज पे, रिफ्रेश कर दिया है। अभी आप देखिए कि आपकी जो टेबल है वो बिल्कुल सेंटर में है और ये जो सीरियल नंबर है ये भी आप देखिए 1 2 3 सेंटर में आ रहे हैं। तो ऐसे डाटा को आप सेंटर अलाइनमेंट में भी ला सकते हैं और ये बॉर्डर डालने की वजह से ये चारों तरफ इसके बॉर्डर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी टेबल आप वेब पेज पर बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आज हमने सीखा कि टेबल टैग का यूज किस प्रकार से किया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फॉन्ट टैग का यूज हम कैसे करते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमें अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग कलर में दिखाना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम देखते हैं कि फॉन्ट टैग का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो HTML डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें मैं इसको सिंटैक्स बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है ताकि आप आसानी से इसे देख पाएं। यहाँ पर मैंने जो फॉन्ट टैग लिया है उसमें कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं। मैं थोड़ा सा साइज का बड़ा कर देता हूँ पहले। ट्वेंटी 24 साइज ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये जो फॉन्ट कलर है, देखिए ये फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ आएगा कलर। कलर जो भी आपको दिखाना है, रेड कलर में आ रहा है। फेस, फेस में आप कोई भी फॉन्ट का नाम दे सकते हैं। एरियल फॉन्ट है, एरियल ब्लैक है, टाइम्स न्यू रोमन है, ऐसे फॉन्ट का नाम आता है यहाँ पर। और यहाँ आता है साइज, किस साइज में आपने फॉन्ट रखना है। तो साइज +1 का मतलब है कि जो भी बाई डिफॉल्ट साइज है अभी उसमें वो एक आगे बढ़ा देगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है। टेक्स्ट वो जो भी आपको लिखना है वो आप टेक्स्ट की जगह पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट लिख देंगे, इसको सॉरी फॉन्ट टैग को बंद कर देंगे यहाँ से। तो फॉन्ट टैग के लिए आपको इस प्रकार से देना होगा। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पर लिख दिया है, मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। तो अब दीप शर्मा जो है उसका फॉन्ट है एरियल, साइज +1 और कलर है रेड। तो ये हमने अलग अलग टेक्स्ट को अलग अलग फॉन्ट में दर्शाने के लिए इस टैग का यूज करेंगे। इसे हम सेव करते हैं और क्रोम पर जाकर देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। तो इसे हम रिफ्रेश कर देते हैं दोबारा से। आप देखिए यहाँ पे दीप शर्मा आ गया ऊपर लिखकर, देखिए, और इसका कलर चेंज हो गया है। जबकि हमने जो बॉडी बीजी कलर, जो बॉडी टैग का बीजी कलर था वो हमने लिया था येलो और टेक्स्ट कलर था ग्रीन, इसलिए बाकी सब चीजें ग्रीन में आ रही हैं।
लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि दीप शर्मा का जो कलर है, फॉन्ट कलर, वो रेड हो, तो वो रेड में दिखा रहा। अगर मैं इसे और बड़ा करना चाहता हूं तो +1 की जगह मैं +3 कर देता हूं, फिर से और इसका फॉन्ट कर देता हूं एरियल ब्लैक। अब मैं इसका फेस चेंज करता हूं एरियल ब्लैक से। अभी देखिए एरियल ब्लैक किया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे ये मैंने फेस एरियल ब्लैक कर दिया है। तो इसका इफेक्ट एक बार और मैं दिखा रहा हूं आपको। सेव करके हम जाते हैं क्रोम पे, ये देखिए एरियल ब्लैक में ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, थोड़ा डार्क हो गया है, ठीक है। और अब हमें इसको टाइम्स न्यू रोमन में लाना है, तो वापस जा रहे हैं कोडिंग पर। फेस की जगह पर हमने चेंज कर दिया टाइम्स न्यू रोमन, और कलर भी मैं चेंज कर देता हूं। कलर में कर देता हूं इसका ब्लैक। तो जिस टेक्स्ट को भी आपको अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग कलर में चाहिए तो आप ये फॉन्ट यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसको पैराग्राफ के साथ भी यूज करके बताऊंगा आपको। ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे आपने रोम जाकर क्रोम पे देखा ऐसे, तो देखिए ब्लैक कलर हो गया और फॉन्ट भी टाइम्स न्यू रोमन हो गया। तो इस तरह से ये आपने चेंज कर लिया। अगर आपको किसी पैराग्राफ के साथ यूज करना है, सपोज आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करते हैं, पी, ये आपने पैराग्राफ स्टार्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट कर लिया। यहाँ आपने जो भी मैटर, जहाँ दीप शर्मा लिखा था वहां पे आप कुछ मैटर लिख देते हैं। आई एम दीप शर्मा, आई हैव अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नेम स्कूल ऑफ कंप्यूटर। मैंने कहा था कि ये वाटर ऐप चालू होना चाहिए हमेशा, देख लेते हैं वाटर ऐप ऊपर सेलेक्ट है, बिल्कुल सेलेक्ट है। अब हम लिखते हैं आगे वी आर प्रोवाइड्स मैनी कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है। अब पैराग्राफ को बंद करने के लिए आप /p यूज करते हैं। ये पैराग्राफ आपका बंद हो गया। लेकिन चूंकि आपने फॉन्ट टैग अंदर लगाया है तो पहले फॉन्ट टैग को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैराग्राफ को बंद करेंगे, जैसे आप ब्रैकेट्स यूज करते हैं। करने के बाद आप बाहर आ जाइए, सेव करिए क्रोम पे। एक बार इसका और इफेक्ट देख लेते हैं कैसा आता है। ये देखिए एक पैराग्राफ आ गया ब्लैक कलर में, ये मैटर लिख गया है। साइज भी बड़ा कर रखा है हमने, साइज इसको थोड़ा और छोटा करना है तो +1 कर देंगे। कलर आपको ब्लैक, तो 3 ही ऑप्शन होते हैं फॉन्ट के साथ, मैंने बताया। ये मैंने रेड कलर ले लिया। सबसे पहले कलर, फेस और साइज। फॉन्ट टैग के साथ आप 3 ऑप्शंस को यूज करते हैं। ये 3 एट्रीब्यूट कहलाते हैं फॉन्ट टैग के। और अब हम इसको देखते हैं। देखिए ये आपका जो पैराग्राफ है वो रेड कलर में आ गया है, ठीक है। अगर इसको हमें बोल्ड करना है या इटैलिक करना है तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। ये जहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट है यहाँ पे आपको बी लगाना है। बी फॉर बोल्ड हो जाता है। और बंद करने से पहले आपको यहाँ बी क्लोज टैग भी लगाना है। इसलिए इटैलिक करना है आपको, तो यहाँ पे टैग आप आई लगा देंगे, इटैलिक हो जाएगा। और बंद करने के लिए, क्योंकि बोल्ड बाद में है, इटैलिक पहले है, तो पहले आपको इटैलिक को बंद करना पड़ेगा, फिर आपका बोल्ड टैग क्लोज होगा। इसके बाद आप सेव करते हैं इसे। फिर से आप क्रोम पे जाके देखें इसका इफेक्ट, तो आप देखिए ये बोल्ड हो गया है और इटैलिक भी हो गया है, बोल्ड प्लस इटैलिक। तो इस तरह से हम इन टैग्स का यूज करके डॉक्यूमेंट को और सुंदर बना सकते हैं।